तो फ्रेंड, कभी आपने इस तरह से नाश्ता बनाया है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी रहता है। इसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपके बच्चे मुनगा या मोरिंगा बोल सकते हैं नहीं खाते हैं तो इस तरह से नाश्ता ज़रूर बनाकर देखिए, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। और तो फ्रेंड, पूरी रेसिपी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड, आप सहजन के छिया का ये नाश्ता बनाकर बच्चों को खिलाइए। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे भी और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ऐसा नाश्ता जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद कोई और नाश्ता नहीं हो सकता हमारी समझ से। और हम 2 दिन से सब्ज़ी बना रहे हैं मोरिंगा की। बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, खाना तो दूर इसको सूंघते भी नहीं हैं। तो इसलिए हमने बच्चों को मोरिंगा खिलाने का एक नया तरीका निकाला हुआ है। तो चलिए आज हम इस मोरिंगा का नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए हम एक बंद गोभी लेंगे और थोड़ी सी गाजर लिया है और 6-7 हम लेंगे मोरिंगा की फलियां यानी सहजन की छियाँ लेंगे। और हमने ये मूंग दाल लिया है, तो ये 1 कटोरी के करीब है। तो ऐसे नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और कुछ विटामिन की चीज़ें भी खा पाएंगे। तो हमारे छोटा बेटा है, उसको कुछ दिक्कत है तो उसको बताया गया है विटामिन की चीज़ें खाने के लिए, लेकिन वो ऐसे कोई चीज़ खाता ही नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, 1-1.5 साल का है। तो इसलिए, और ये सहजन की फलियाँ तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, ना ही गाजर खाता है और उसका हलवा भी नहीं खाता है। और अगर कुछ पकौड़ी या फिर कचौड़ी बना देते हैं तो वो थोड़ा बहुत खा लेता है। तो इसलिए हम आज उसी तरह का कोई नाश्ता बनाएंगे और उसको खिलाएंगे तो ये खाएगा भी। अगर थोड़ा बहुत ही खा लेगा तो भी उसके लिए फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमको ये नाश्ता बनाने के लिए सहजन की मुलायम छियाँ लेना है। अगर मुलायम नहीं है तो आप इस तरह से छील सकते हैं, जैसे हम इसको छील रहे हैं। तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ये ऊपर का टाइट पार्ट बिल्कुल भी ना रहे, वरना खाएंगे नहीं बच्चे और खाने में भी अच्छा नहीं लगता और खाएंगे भी नहीं। तो बच्चे वैसे भी ये सहजन की छियाँ नहीं खाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे तो इस तरह से बच्चों को खिलाएंगे। बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनको छील लेते हैं। और हमने बंद गोभी या फिर पत्ता गोभी बोल सकते हैं, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको हमने मोटा नहीं कट किया, जिससे बच्चे इसको आसानी से खाएंगे। और ये हमने मोरिंगा कट कर लिया है बिल्कुल छोटा छोटा। देख सकते हैं हमने कितना छोटा छोटा कट किया है, जिससे बच्चे निकाल कर ना फेंक पाएँ। और ये हमने गाजर भी कद्दूकस कर लिया है और ये मूंग की दाल है। तो चलिए अब हम ये मूंग की दाल पीस लेंगे। और मूंग दाल पीसने के लिए मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें 3 हरा मिर्च डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो एक हम लहसुन की कली डालेंगे, थोड़ा बड़ी है तो इसको कट करके डाल देंगे। और इसमें थोड़ी सी अदरक भी हम कट करके डाल देंगे। और अब हम इसमें ये मूंग डाल देंगे। तो मूंग हम पीस लेंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे। तो देख सकते हैं हमने थोड़ी सी मूंग बचा लिया है और बाकी सारी हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी कट चुकी है और हमने ये मूंग भी पीस के रख लिया है। तो अब ये सारी सब्ज़ी हम एक में मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर ये मूंग डाल देंगे जो हमने पीसा हुआ है। इस तरह से ये मूंग का पेस्ट भी हम इसी पे डाल देंगे। तो सभी को हमें मिक्स करना है। तो अब हम थोड़ा सा मसाला भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें आधा चम्मच के करीब खड़ा जीरा लेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हम कुटी धनिया डालेंगे। ये बीच में जो हमने खड़ी मूंग बचाया था इसको डाल देंगे। नाश्ता खाते हैं तो ये मूंग बहुत अच्छी लगती है नाश्ते में, तो इसलिए हमने थोड़ी सी बचाया हुआ था। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग से नाश्ता और भी ज़्यादा हमारा टेस्टी भी हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता हो जाता है। तो अब हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमने हरा मिर्च पहले ही डाल दिया है, तो हम थोड़ा सा बिल्कुल लाल मिर्च पाउडर डालेंगे।
तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे बनाते टाइम, क्योंकि अभी डाल देंगे तो ये पत्ता गोभी पानी छोड़ेगा तो नाश्ता हमारा बनाते नहीं बनेगा, तो इसलिए हम मिक्स करके पहले ही रख लेंगे। तो फ्रेंड, नमक हम इसमें बनाते टाइम डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डाला हुआ है और थोड़ी सी बिल्कुल 1 चुटकी कुटी मिर्च डालेंगे। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब डालेंगे चावल का आटा, जिससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आएगी और ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी होगा, तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसलिए हम चावल का आटा डालेंगे। आप चाहे कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर बेसन भी डाल सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से तेल गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। इसी टाइम पे नमक मिलाएंगे। पहले तेल हम गरम कर लेंगे तभी नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डाल देंगे और फटाफट इसको मिलाकर तुरंत ही नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए हम अच्छे से नमक भी मिला लेते हैं फटाफट और तुरंत ही नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसमें हमको नमक मिलाकर रखना नहीं है 1 मिनट भी, वरना ये गीला हो जाएगा तो नाश्ता बनाते नहीं बनेगा और पकाने में भी इसको दिक्कत होगी। तो इसलिए तेल पहले गरम कर लेंगे और बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। और इसका आप सेब कोई भी बना सकते हैं, तो जैसा आपका जी करे वैसा सेब बना सकते हैं। तो हम इस तरह से जैसे बड़े बनाते हैं उसी टाइप में बनाएंगे, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चों को खाने में भी आसानी रहेगी। तो आप इसको चौकोर, गोल या फिर जिस तरह से बॉल जैसे भी बना सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो देख सकते हैं। तो चलिए सारा नाश्ता इसी तरह से बना लेते हैं। तो देख सकते हैं तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो नाश्ता हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और फटाफट डालते जाएंगे, नहीं बनता है। तो चलिए इसी तरह से हम फटाफट बना लेते हैं सारा नाश्ता। तो आप छोटा, बड़ा या फिर गोल या लंबा जैसा आप शेप बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पता भी नहीं चलेगा ये मोरिंगा का नाश्ता, और बच्चे बहुत शौक से भी खाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो अगर आप बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो इस तरह से आप सहजन का नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है, इससे ज़्यादा हेल्दी कोई नाश्ता नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें गाजर और सहजन दोनों का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके बच्चे सहजन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो इस तरह से सहजन का नाश्ता बनाकर खिलाएंगे तो खाएंगे भी और बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। तो आप इस तरह से ये सहजन का नाश्ता बनाकर ज़रूर उनको खिलाइएगा। तो ये नाश्ता हम स्लो आंच में पकाएंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छे से पकेगा। और अगर आप इसको तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं, तो ये खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमको इसे स्लो आंच में पकाना है। चलिए हम इसको पका लेते हैं इसी तरह से। तो फ्रेंड, अगर आपका बच्चा इसमें से एक भी पकौड़ी खा लेता है तो ये 2-3 गिलास दूध के बराबर होगा। इतना बनाकर खिला सकते हैं। अगर आप इसको बिना तेल में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 1 बूंद तेल में यप्पे पैन में इसको बना सकते हैं। तो सिर्फ 1 बूंद तेल में ही बन जाएगा, इसको हमें तलना भी नहीं पड़ेगा। और इसे आप तवे पर रोटी जैसा भी बना सकते हैं, उसमें भी तेल नहीं लगेगा, तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा नाश्ता। तो फ्रेंड देख सकते हैं नाश्ता पक चुका है, तो हम इसी तरह से पका लेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी सारा नाश्ता इसी तरह से बना लेंगे। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रंची बनी हुई है, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से सहजन के छिया की पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। ऊपर से क्रिस्पी रहती है और अंदर से मुलायम रहती है, जिसको बच्चे अच्छे से आसानी से खा भी पाएंगे। तो बच्चे इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बड़े अगर चाहें तो इसको चटनी से के साथ में खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बना है तो ज़्यादा तीखा नहीं बना हुआ है। तो देख सकते हैं ये सहजन की छिया की पकौड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपने पहले कभी सहजन के छिया की पकौड़ी बनाकर खाई? अगर नहीं खाया है तो इस तरह से बनाइए, नहीं खाया है तो भी इस तरह से बनाकर देखिए,
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती हैं और बहुत हेल्दी रहती हैं। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। बड़े तो सब्ज़ी भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो ये खासकर बच्चों के लिए हमने ये ट्रिक अपनाई है सहजन की छिया खिलाने का। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो से हम आम पुदीना की चटनी लगाएंगे और चटनी लगाकर खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, क्योंकि ये कम तीखी बनाया हुआ है, बच्चों के लिए बनाया है। तो अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो इस तरह से आम पुदीना की चटनी लगाकर आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से खाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर खाइएगा बनाकर। ये हेल्दी के साथ साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह से आम पुदीना की चटनी के साथ में खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती हैं, दुगना इनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं ये है मेरा छोटा बाबू, ये भी पकौड़ी सहजन की खा रहा है। ये सब्जी तो खाएगा नहीं, ना ही खा पाता है, ना ही खाता है। और इस तरह से पकौड़ी बनाए हैं तो देखिए खा रहा है। अगर एक पकौड़ी ही खा लेगा तो भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इस तरह से सहजन खिलाने का बच्चों को नया तरीका है ना, अगर आप मानते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।